I'll have white chocolate. Okay. One white chocolate and one dark chocolate. Milk chocolate is there? You don't give white chocolate? White chocolate you want? Yeah. One white chocolate and one... Dark chocolate, no? No. Thank you. Alright guys, finally we have these chocolates. Hello guys, welcome back to another video. Right now I am in Ooty. So this is the day 1 of Ooty series. I am in my hotel. If you want to see the view. और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगी, ठंड उतनी नहीं है. तो this is quite good. Scenery wise, this is 10 out of 10 guys. You must visit this place. Right now we are going to Chocolate Factory. Before that we'll have something for breakfast. Okay, then we will head towards Chocolate Factory and from there we will go some other places as well. So I'll keep you posted guys. Till then, stay tuned. Alright guys, so we are done with breakfast and now we are heading towards Chocolate Factory. Right now I am staying in one hotel which is Hotel Royal Mist. This place is named something Collard or Kalud. Beautiful place. Hotel is also above average, not the best one I will say. और होटल के पास में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला तो वहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया. चॉकलेट फैक्ट्री भी यहाँ सबसे पास में है. So we thought first we should go to Chocolate Factory and then we will go to next place. एंड बहुत से राइडर्स भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं विच इज़ अगेन नॉट शॉकिंग थिंग. और कल का जो मैंने मोटो ब्लॉग एंड किया था तो मैं मोटो ब्लॉग को थोड़ा पहले ही एंड कर दिया था क्योंकि उसके बाद रास्ता था वो उतना क्लियरली विजिबल होता नहीं कैमरा में. तो मुझे लगा कि रात को रिकॉर्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. बट आई टेल यू हाउ वाज द रोड. इट वाज रियली गुड. रास्ता पूरा स्टिफ चढ़ाई वाला था और बहुत ही ख़तरनाक ट्विस्टीज थे. और जो टाइगर रिजर्व वाला रास्ता था वो तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. So you guys can go and check it out. और जहाँ तक बात है भाई टेम्परेचर की तो टेम्परेचर इज़ लो हियर. बट अगर आप किसी और नॉर्दर्न स्टेट में जाओगे वहाँ पे अगर ये टेम्परेचर आपको मिलेगा तो आपको बहुत ठंड लगेगी. लेकिन यहाँ उतनी ठंड लग नहीं रही है. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न. मे बी इट इज़ नियर टू सी लेवल, मे बी दैट्स व्हाई. आई डोंट नो. बस खूबसूरती के लिए इस जगह के तो 100 में 100 नंबर है. यहाँ से चॉकलेट फैक्ट्री ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स है तो इट इज़ नियर. एंड लुक एट दिस व्यू. हॉर्स राइडिंग भी हो रही है तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एंजॉय द हॉर्स राइडिंग एज वेल. अभी एक कन्फ्यूजन हो गई. कन्फ्यूजन क्या हुई कि यहाँ बहुत सी ऐसे चॉकलेट शॉप हैं जिनका नाम चॉकलेट फैक्ट्री ही है. जब हम चॉकलेट फैक्ट्री गूगल मैप में सर्च किए तो ये किसी शॉप के पास आई थिंक ला के खड़ा कर दिया क्योंकि वहाँ कोई चॉकलेट फैक्ट्री थी नहीं. अभी मैंने अंकल से पूछा तो वो उन्होंने कुछ यहाँ का रास्ता बताया है. ओके, आई थिंक वी हैव टू आस्क हियर वन मोर टाइम. रास्ते कितने सुंदर हैं और उसके बीच में ये लोग क्यों खड़े हैं, इनको मरना है क्या? रास्ते सुंदर है, रास्ते सुंदर है गाइस. रास्ते थोड़ा केयरफुल होके राइड करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि देखो अचानक से बिकॉज एकदम ब्लाइंड टर्न्स है. लेट्स आस्क अगेन. चॉकलेट फैक्ट्री के साइड स्ट्रेट. ओके, थैंक यू. बट फाइनली वी हैव केप्ट डोडापेटा व्यू पॉइंट इन गूगल मैप क्योंकि अंकल ने कहा था कि डोडापेटा व्यू पॉइंट वाला जो रास्ता है उसी में ही चॉकलेट फैक्ट्री आएगा. तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डोडापेटा. रास्ते में ही चॉकलेट फैक्ट्री आएगी तो हम विज़िट कर लेंगे. I think this is the chocolate factory entrance. I think we should go and see what is it.
सर टी गार्डन चॉकलेट फैक्ट्री नीचे चॉकलेट फैक्ट्री ये इधर कैन गो टू द फ्रंट ओनली फ्रंट ऑफ द बेंचमार्क टी फैक्ट्री देन चॉकलेट फैक्ट्री आल्सो देयर ओनली ओके देर ओके टी फैक्ट्री एंड चॉकलेट फैक्ट्री फाइनली वी आर हियर। बहुत ही मशक्क़तों के बाद, और जैसा कि यहाँ हर जगह स्टिफ चढ़ाई है, यहाँ भी चॉकलेट फैक्ट्री जाने के लिए बहुत ही स्टिफ चढ़ाई है। यू कैन सी हियर दिस इज द पार्किंग एरिया। ओके आई कैन पार्क हियर। आई थिंक पार्किंग इज फ्री। ओके लेट मी ग्रैब द टिकट गाइस एंड देन आई विल कैच यू बैक। Benchmark chocolate factory. I think this is the main chocolate factory here in Ooty. So if you guys are coming to Ooty, so visit here, Benchmark chocolate factory, because there are a lot of chocolate factories here. You will get this kind of view from this place. Totally worth it, right? It's breathtaking. If you are visiting chocolate factory, just search Benchmark chocolate factory. This is in Beta Petta Road and this will be worth visiting here. So let's go inside. और थोड़ा रास्ता मुश्किल है, so I recommend you guys to ask somebody before coming here. अभी बाइक लेके मैं यहीं से आया हूँ और ऊपर पार्क करके आए हैं बाइक, और एंट्रेंस यहाँ से। Where beans are roasted and once roasted beans are broken, then they are grinded at 50 degrees Celsius in all mill machine, and then cocoa bean is liquefied. When grinded with heating, it is called as cocoa mass. In consumer milk chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 48 kilograms of sugar, and 22 kilograms of तो गाइस फाइनली हमको चॉकलेट मिल गई है, और ये चॉकलेट एंट्रेंस के साथ आई थिंक फ्री है। दिस इज नॉर्मल चॉकलेट एंड दिस इज वाइट चॉकलेट एंड दिस इज टी फैक्ट्री गाइस। The making same processing, grinding and color, natural color. The last fight and the boiling phase. You see the big product in the center. 2,000 years later. Guys, visiting chocolate factory and tea factory is done. Chocolate factory के exit में you will get complimentary white, brown and dark chocolate, which is amazing. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीद भी ली हैं। Now we are going to Durapetta, जो इसी रास्ते में ही है। On exit you will get complimentary tea as well, which is again a great thing. मुझे पेट्रोल फ्यूल अप भी करवाना है। अभी हम चॉकलेट फैक्ट्री एंड टी फैक्ट्री से निकल चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट इंजॉय करने के बाद नाउ आई एम ऑन माई वे टू डोडापेट्टा व्यू पॉइंट, और वहाँ जाने का भी रास्ता कुछ इस तरीके का है। ऐसे ट्विस्टीज़ में गाड़ी चलाने का क्या मज़ा आ जाता है दोस्तों। एंड इफ़ योर बाइक इज़ गुड इनफ टू परफॉर्म इन दिस काइंड ऑफ टेरेन, तो इस रोड का और इस व्यू का जो मज़ा है वो मज़ा डबल हो जाता है। डोडापेट्टा पीक। सर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय? ओके हियर ऑन दिस वे 20 kilometers. No. Only here. Okay. How much kilometer from here? 3 kilometers. Okay. डोडापेट्टा व्यू पॉइंट में एंट्री करने के लिए वी हैव टू पे 20 rupees फॉर दिस लेन, 20 rupees फॉर 2-wheeler. I don't know how much it is for 4-wheeler. And we have reached Durapetta व्यू पॉइंट। अब यहाँ पार्किंग कहाँ पे है? 2-wheeler पार्किंग। Alright guys,
तो अभी मैं दोदापेट्टा व्यू पॉइंट से निकल चुका हूँ। बहुत ही सुंदर जगह थी और दोदापेट्टा व्यू पॉइंट से कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर भी दिखता है। इसकी हाइट इतनी ऊंची है कि बहुत ही दूर दूर के पहाड़ भी दिख रहे थे एंड सारे क्लाउड्स जितने भी हमको दिख रहे थे, ब्लैक क्लाउड्स एंड वाइट क्लाउड्स, सब हमसे नीचे दिख रहे थे। इतनी ऊंची पीक है यहाँ की। और दोदापेट्टा व्यू पॉइंट आने का जो रास्ता भी है वो भी बहुत सुंदर है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से होके रास्ता बना है यहाँ पे और दोनों साइड में आपको अच्छा खासा व्यू देखने को मिल जाता है। सो इट इज़ वर्थ विजिटिंग हियर। अभी चलते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप, पेट्रोल फिल अप करवाते हैं एंड देन देयर इज़ अ चेंज इन द प्लान। Now we are not going to visit anything in Ooty. Probably we are going to Kunnur right now. कुन्नूर में सिर्फ वैली ऑफ टी और एक डॉल्फिन व्यू पॉइंट करके एक जगह है। वी आर प्लानिंग टू विजिट देयर नाउ, जो यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 1 आवर की दूरी में है। इट्स ऑलमोस्ट 15 to 20 kilometers from here. So I think in 1 hour we can reach there easily and I will try to show best possible view. So just stay tuned. I'll keep you guys posted. दिस इज़ द बेंचमार्क चॉकलेट फैक्ट्री एंड टी फैक्ट्री, जहाँ से हम अभी विज़िट करके निकले हैं। तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स पेट्रोल पंप। ईगल डेयर एडवेंचर्स नॉट एडवेंचरस। ओके गाइस, आई एम डन विथ पेट्रोल फ्यूल अप। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ठंड भी बढ़ रही है। होप आई एम रिकॉर्डिंग। यस। ओके, फॉर कोयम्बतूर लवेरा हैव टू गो हियर। वाओ, व्हाट अ व्यू। आप फील नहीं कर सकते जब बाइक में पेट्रोल फुल हो जाता है ना, तो उसके बाद जो एक मेंटल पीस मिलता है एक इंसान को और जो एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। वाओ। अभी यहाँ से पूरे जो चाय के बगीचे हैं दोनों तरफ दिखने लगेंगे। बेसिकली ऊटी में जितने भी चाय के बगीचे थे या फिर जो भी प्लांटेशन होता था पहले, अब वो सारे ही लॉज एंड कॉटेजेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो यू विल नॉट सी दैट मैनी ग्रीन फील्ड्स देयर। बट जो कुन्नूर जाने वाला रास्ता है दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ ग्रीनरी एंड वी हैव टू राइड वेरी केयरफुली हियर। अगेन इट्स वेरी नैरो लेन हियर। अचानक से सामने कोई भी व्हीकल आ जाता है, पता नहीं चलता है। लेट देम गो सो दैट यू गाइस विल गेट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये ट्रक के बैक का देख के क्या करेंगे। वाओ, what a beauty. मुझे लग रहा है कि जो मैंने सेकंड टाइम आने का यहाँ डिसीजन लिया है वो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इवनिंग में क्या होता है लाइट कंडीशन बहुत अच्छी होती है। आई विल बी एबल टू क्लिक वेरी नाइस पिक्चर्स। फर्स्ट टाइम आओ तो सनलाइट की रेस डायरेक्टली पड़ती है तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ उतनी अच्छी आती नहीं है। शाम को सन रेस कुछ पहाड़ों में पड़ती है और कुछ पहाड़ों में नहीं पड़ती है। और वही अगर आप 12 और 1 PM के अराउंड आओगे, सारे जितने भी हिल एरिया हैं सब में सनलाइट पड़ती है तो व्यू उतना कुछ खास लगता नहीं है। अगर हिल में अनइवनली लाइट हो तो वो व्यू मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं सोचा शाम को जाना सही रहेगा। एंड अगर आज कुन्नूर विज़िट कर लेते तो कल हमारे पास पूरा दिन रहेगा ऊटी के जितने भी प्लेसेस हैं उनको विज़िट करने के लिए। एंड लुक एट द व्यू गाइस। आई थिंक ये जितने भी घर बन गए हैं ये पहले चाय के बगीचे ही हुआ करते थे, जो अब ये सब में कन्वर्ट हो गए। वेलिंगटन छावनी परिसर सीमा प्रशासन। ऊटी विज़िट करने का असली मज़ा तो भाई बाइक में है, मानो या ना मानो। कुछ लोगों को कंफर्ट फील नहीं होता बाइक में तो उनको कार में आना पड़ता है, दैट आई एग्री। बट बाइक से जो व्यू देखने को मिलता है वो कार से देखना पॉसिबल है ही नहीं। अभी आप सामने एग्जांपल देख सकते हो, जो व्यू हमको सामने ऊपर देखने को मिल रहा है
वो हम देख पा रहे हैं, बट whoever is sitting in that car, वो ये टॉप व्यू तो देख नहीं पाएगा. So he'll miss all this beautiful scenes. Look at this beauty. Wow. अभी यहाँ से जो चाय के बगीचे हैं वो दिखना चालू हो गए हैं. और GoPro की बैटरी यहाँ पे बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हाई अल्टीट्यूड. क्योंकि जनरली मैंने सुना है रिव्यू में कि हिल स्टेशन में GoPro की बैटरी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है. तो अगर आप भी GoPro लेके अगर ऊटी आ रहे हो तो मेक श्योर आपके पास भी एक्स्ट्रा बैटरीज और चार्जिंग स्लॉट हो, ताकि आप ऑन द गो चार्ज भी कर पाओ अपनी बैटरीज एंड सेम टाइम आप रिकॉर्ड भी कर पाओ. ओके, दिस इज़ द कुन्नूर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे टॉय ट्रेन भी खड़ी हुई है. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम बाइक में हैं, सो वी कैन नॉट टेक राइड ऑफ टॉय ट्रेन. ऊटी से कुन्नूर आ रहे हो आप टॉय ट्रेन से भी आ सकते हो. इफ़ यू आर गोइंग बैक टू ऊटी, आप अगेन टॉय ट्रेन से वापस जा सकते हो. सो नाउ वी आर इन कुन्नूर and now we are going to Dolphin Nose Point, which is almost 11 to 12 kilometers from main Kunnur city. और वहाँ जाते जाते ही आई थिंक वैली ऑफ टी है, वैली ऑफ टी गार्डन और वट एवर यूज कॉल इट, वो भी रास्ते में ही पड़ेगा आई गेस. वाओ, बाइक की भी क्या मस्त आवाज़ आ रही है यहाँ पे. वाओ, जो लोगों का यहाँ घर है वो कितने लकी हैं. रोज़ उनको ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है सुबह उठते साथ. जो हम बोलते हैं ना मदर नेचर, दे आर एक्चुअली लिविंग इन मदर नेचर. नाउ वी हैव टू गो इन विच साइड. थिंक इस साइड से होगा रास्ता. जिस हिसाब से धीरे धीरे ये भाई साहब आ रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत ही स्टिफ रास्ता होने वाला है यहाँ से भी. यहाँ दिखना चालू हुए ना चाय के बगीचे. सी, लुक एट दिस ब्यूटी गाइस. वाओ, सी दिस इज़ व्हाई आई केम टू कुन्नूर, जस्ट टू सी दिस पर्टिकुलर व्यू. ऊपर भी चाय के बागान, इधर भी चाय के बागान, और सामने लुक एट दिस व्यू मैन. लुक एट दिस व्यू. वाओ, it's seriously very beautiful. Wow, it's totally looking like a heaven. Wow, we are going into heaven again. यहाँ से नीचे जाने का नहीं है. अभी हम फर्स्ट डॉल्फिन व्यू पॉइंट जाएंगे, देन यहाँ नीचे जाके फ़ोटो की क्लिक करवाने का हम लोग देखेंगे. बट वहाँ देखो यार, वहाँ दूर, अगर आपको कैमरा में विजिबल होगा कि नहीं, दूर वहाँ एक वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है. पूरा ग्रीनरी, वो क्लाउड में छुपा हुआ पहाड़, ऊपर ब्लू स्काई, वहाँ वाटरफॉल, यहाँ चाय के बगीचे नीचे. ब्यूटीफुल. ओके, लेट्स गो.